वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सीईटी की जो परीक्षा लगी थी ग्रेजुएशन लेवल की और 12th लेवल की, और जिन अभ्यर्थियों का इंतजार था कि आज कार्य विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अधिकारियों के बीच में, जो सेक्रेटरियों के बीच में जो मुलाकात उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया है। साथियों, निर्णय को लेकर मैं इस वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको साझा करने जा रहा हूं। साथियों, कितने गुणे अभ्यर्थियों को, कितने प्रतिशत तक के अंक वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, जो भी है क्लियर स्थिति इसमें मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। साथियों, आज की जो मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि जो हमने पहले ही कार्य विभाग ने कहा है कि हमने जो नियम बनाया था, हम उसी नियम के आधार पर आपको परीक्षा लेनी है और वही निर्णय हम फिर रख रहे हैं आपके सामने। तो साथियों, इसमें जो स्पष्टीकरण मांगा था बोर्ड में, उसमें स्पष्टीकरण यही दिया है कि टोटल जो पद हैं, मान लो किसी भर्ती के जितने भी पद हैं, मान लीजिए जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, जूनियर अकाउंटेंट में 5000 पद है, तो टोटल टॉप 5000 का 15 गुना 75,000 अभ्यर्थी टॉप लेंगे। सीईटी में जिन्होंने एग्जाम दिए उसमें से टॉप 75,000 अभ्यर्थियों को लेंगे। फिर उसमें देखा जाएगा कि एसटी कैटेगरी के 15 गुना अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं या नहीं है, ईडब्ल्यूएस के इसमें 15 गुणे में शामिल हो पाए या नहीं हो पाए। तो साथियों, मान लीजिए यदि एमबीसी के अभ्यर्थी 15 गुणे में शामिल नहीं हो पाए और टोटल 15 गुणा के अभ्यर्थी ले लिए, उसके बावजूद भी वो भी जो एमबीसी के अभ्यर्थी 15 गुणे नहीं हो पाए, तो एमबीसी के अभ्यर्थियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, थोड़ी सी कट ऑफ डाउन की जाएगी। तो साथियों, इस तरह से एमबीसी के अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुणे लेकर आनी पड़ेगी। इसी तरह एसटी एससी की हर जो कैटेगरी है उसके कम से कम 15 गुणे अभ्यर्थियों तो होना अनिवार्य है। मिनिमम है कि हर कैटेगरी का 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 15 गुना से ज्यादा बढ़ेंगे, ये तय है। 15 गुणे से ज्यादा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या, जितने उनके पद हैं उससे 15 गुणों से ज्यादा संख्या पहुंचेगी, ये तय है। तो जूनियर अकाउंटेंट में 75,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा और 1 लाख से भी ऊपर पहुंचने की संभावना है। साथियों, 1 लाख से ऊपर किस तरह से पहुंचेगी, क्योंकि 75,000 तो डायरेक्ट पहुंच चुके हैं। अब मान लीजिए 75,000 में जो एसटी कैटेगरी के 15 गुणे पद हैं उसके हिसाब से वो अभ्यर्थी शामिल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। यदि शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो एसटी के 15 गुना करना पड़ेगा उनको। तो इसी तरह एमबीसी के 15 गुना करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 गुना करना पड़ेगा, एससी के लिए 15 गुना करना पड़ेगा। तो इसी तरह हर भर्ती में 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन करना पड़ेगा हर वर्ग वाइज। तो साथियों, जिनका डाउट क्लियर नहीं था वो डाउट क्लियर हो चुका है। मान लीजिए किसी भर्ती में 50 पद हैं, तो 50 पद का 15 गुना ही उसमें शामिल किया जाएगा। फिर उसमें देखा जाएगा कि इस कैटेगरी के इतने पद हैं, तो इन पदों के 15 गुणे इसमें हैं या नहीं है। यदि नहीं है उसमें, तो उस कैटेगरी के अभ्यर्थियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी और मिनिमम 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। तो साथियों, कम से कम 15 गुना अभ्यर्थियों को तो इसमें शामिल किया जाएगा। इससे भी ज्यादा अभ्यर्थियों की संख्या पहुंच सकती है और वो ज्यादा संख्या पहुंचेगी वो केवल और केवल ज्यादातर ओबीसी और जनरल के अभ्यर्थियों की संख्या पहुंचेगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभ्यर्थी परीक्षा का कैलेंडर, परीक्षाओं की विज्ञप्तियों का इंतजार कर रहे थे, भर्तियों की विज्ञप्तियों का इंतजार कर रहे थे, उन अभ्यर्थियों के लिए भी बताना चाहता हूं, कार्मिक विभाग से लेटर इनको प्राप्त हो जाएगा आज या कल में। तो साथियों, उसके बाद में ये इसी माह विभिन्न भर्तियों की विज्ञप्तियों का नोटिफिकेशन और कैलेंडर इसी माह जारी होगा। यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर जो सीईटी स्नातक की जो भर्तियां हैं, विभिन्न भर्तियां जिनकी अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंच चुकी है, उन सभी की जो विज्ञप्ति है वो इसी माह जारी होगी। और अन्य जो भर्तियां जो सीईटी के बाहर है उनकी भी विज्ञप्ति इसी माह लास्ट तक जारी करने की पूरी संभावना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जताई है। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीईटी में जो भर्तियां हैं उन भर्तियों की विज्ञप्ति और जो बिना सीईटी में भर्ती हैं, जैसे अपने संगणक भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक, पशु परिचालक भर्ती और कर सहायक भर्ती, तमाम और भर्तियां हैं, उनकी भी विज्ञप्ति इसी माह जारी होगी। इसके साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड +2 की भी कुछ भर्तियां हैं, उनके भी नोटिफिकेशन इस माह के लास्ट में जारी कर सकता है, क्योंकि उनकी अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंच चुकी है।
तो अब जिस भर्ती में जितने पद हैं उसके उतने ही गुणे अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, ये तय हो चुका है। और इससे जो अभ्यर्थी चाह रहे थे कि मिनिमम पासिंग मार्क के अभ्यर्थियों को पास किया जाए 40%, 45%, 50%, 60%, एक फिक्स रखा जाए, तो साथियों कुछ भी फिक्स नहीं है। 15 गुणे में जिनको शामिल होगा वो रैंक के आधार पर होगा, और इसमें किसी भर्ती के लिए जो कट ऑफ है वो 80% तक भी जाएगी, किसी में 60 तक भी जाएगी, तो किसी में 55 तक भी पहुंच सकती है, 50 भी पहुंच सकती है। यानी कि 50 से नीचे संभावना बहुत कम जताई जा रही है। और जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं नई भर्तियों का, उनका भी इंतजार इसी माह समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।